हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सर आई एम प्लानिंग माय सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन, हम बहुत मेहनत करके तैयारी करेंगे सर। पर सर एक बात बताइए, क्या लगता है कितने सारे मेरे सीनियर्स बोल रहे हैं सीए फाउंडेशन भी टफ है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कमिट करते हैं? तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि जो लोगों ने किया है आप मत करिएगा। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, सेल्फ स्टडी इज नॉट डन बाय द स्टूडेंट। वो क्लास अगर रिकॉर्डेड क्लास लिए हैं उसको देखना ही पढ़ाई समझते हैं, एंड क्लास अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हैं तो क्लास अटेंड करना ही पढ़ाई समझते हैं। नॉट एट ऑल। आप जब तक घर जाकर उन पन्नों को खुद खोलकर अकाउंट्स या मैथ्स का सम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कॉपी में लिखकर, या लॉ का प्रोविजन याद करके बिना देखे नहीं लिख रहे हैं, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। सर आज के जमाने में कौन इतना कुछ लिखेगा? तो किंजल अजमेरा फरवरी 2022 में रिजल्ट आया था, दिसंबर 2021 में एग्जाम्स था। आज भी मेरे आईपैड में उनके 15 मॉक टेस्ट पेपर्स इंटर के हैं। क्यों रख रखा है भाई? उन्होंने क्यों लिखा था? आज के जमाने की तो लड़की थी है, तो वो भी यही मानती थी और आज भी मानती है दैट यू मस्ट राइट एंड प्रैक्टिस, दैट रियली हेल्प्स टू एक्सेल, और आप बेस्ट बन सकते हैं। क्योंकि हमसे आप डांट खाइए, मैं डांटूंगा, प्यार से डांटूंगा, पर वहां इंस्टीट्यूट जब फटकार लगाएगा ना, दैट विल बी वेरी हार्श। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। सेल्फ स्टडी करना, लिखना बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट, इसी को मैं क्लब कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी के बाद मॉक टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। थर्ड कॉमन मिस्टेक, सम स्टूडेंट्स दे ओनली फोकस ऑन देयर फेवरेट सब्जेक्ट। एक प्रॉब्लम क्या है पता है अपने ह्यूमन बींग्स का? जो सब्जेक्ट अट्रैक्टिव और फेवरेट लगता है उसको हम बार बार पढ़ते हैं, एंड वी नेग्लेक्ट फ्यू सब्जेक्ट्स। ऐसा मत करिए। जैसे गाड़ी में चारों टायर आपके ठीक होने चाहिए, एक भी टायर पंक्चर हुआ ना तो आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सर मैं सिर्फ लॉ पढ़ूंगा, आपके क्लासेस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। बिल्कुल नहीं, मैथ्स एंड अकाउंट्स भी उतना ही पढ़ना है। सर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छा लगता है, लॉ सर एक थियोरी सब्जेक्ट है। नॉट एट ऑल। कानून के बिना समाज नहीं चलता यार, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्या होगा? तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल 4 सब्जेक्ट्स। मेजॉरिटी पीपल दे डोंट डू दैट। दिस इज अनदर कॉमन मिस्टेक मेड बाय अ स्टूडेंट। फोर्थ, मेनी स्टूडेंट्स दे आर एक्चुअली वेरी एंशियस, अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ओवर एम्बिशियस होते हैं। वो क्या करते हैं पता है? अकाउंट सर एक मैथ पढ़ा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, 3 रेफरेंस बुक्स और ले आते हैं, और कोई फ्रेंड कोई कोचिंग सेंटर में उसके मैथ को भी ले आते हैं। इतना टाइम नहीं है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट सो मच। मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मैं 43 इयर्स का हूं, 21 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इतना ज्यादा सिर्फ माइनिंग, डेटा माइनिंग करेंगे, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, आप मत करिए। हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं, हम सब करके लाए हैं। टू मच ऑफ रीडिंग विदाउट एनालिसिस, टू मच ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, उससे क्या होगा? फिर एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होगा, बाकी हट जाएगा। लॉ में तो बिल्कुल मत करना। इंस्टीट्यूट मैथ जरूर पढ़ना सब सब्जेक्ट्स में, बट आफ्टर वी कंप्लीट 70% ऑफ द सिलेबस एंड आफ्टर यू नो एंड रिटेन मोस्ट पोर्शंस। ज्यादा कुछ एक साथ करने से क्या होता है कि आप कोई भी चीज को सॉलिड क्रिस्टलाइज नहीं कर पाते, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सर मैं पढ़ता हूं, भूल जाता हूं, सबके साथ होता है, तो आपको पीरियोडिकली हमारे YouTube के प्लेलिस्ट कॉलम से रिवीजन करते रहना है। सर अकाउंट्स एंड मैथ्स में भी यस, ऑल सब्जेक्ट्स, ये नेचुरल बात है। कई बच्चे कंफ्यूज होके आते हैं, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पढ़े थे भूल गए। बहुत अच्छी बात है, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सबके संग होता है ये। तो ये पढ़ते पढ़ते होगा। कितनी बार पढ़ने से होगा? ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एग्जाम हॉल में जब तक आप घुस नहीं जाते ना, आपको हमेशा लगता है कुछ भूल रहा हूं, पर जब सामने जंग के मैदान में आते हैं, आप अपने आप शस्त्र निकालना और शस्त्र को यूज करना सीख जाते हैं। पर उसके लिए शस्त्र होना चाहिए। व्हाट इज शस्त्र हियर? आपकी रिटेंशन एबिलिटीज, कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको याद है, और कॉन्फिडेंस, और बहुत काम रहकर आपको उसको अटेम्प्ट करना है। एक बहुत बड़ा मिस्टेक, कई बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत आवर स्पेंड करते हैं, नर्वस हो जाते हैं और एग्जाम का पेपर खराब कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और अपना इमोशंस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अनदेखा आ जाए 5 मार्क्स का, पर 95 तो आपको आता है ना, वो अच्छे से करिए, उसमें लाइए 89, 88। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं,
1 or 2 क्वेश्चंस शुड नॉट अपसेट योर बिहेवियर. रियल लाइफ में भी जब क्लाइंट आपके पास आते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है उनका जो आपको नहीं आता है. सर सीए है और सीए को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है. नो, वो कंसल्टेशन लेते हैं, अपने दूसरे सीए फर्म से पूछते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए. सर हम भी एग्जाम हॉल में दूसरों से पूछ के लिख दें? अभी नेगेटिव सेंस में बात मत करो. मैं बोल रहा हूं इट हैपेंस विद एवरीवन. कई बार इनकम टैक्स में इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं कि एक सीए अपने दूसरे फ्रेंड को पूछता है, देख तुम ऐसा केस हैंडल कर रहा था ना, इसमें तुम क्या किया? तो दिस हैपेंस. वैसे आपके संग भी एग्जाम हॉल में होगा. अरे रैंक 1 के साथ भी होता है. 8 बार मेरे स्टूडेंट ऑल इंडिया फर्स्ट आए हुए और सबका यही बोलना है, सर वर्ड टू वर्ड तो कभी याद नहीं रहता है, कुछ चीजें वो भी भूलते हैं, आप भी भूलेंगे. बट मिस्टेक लोग क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं. तो ये 4-5 बातें जो मैंने आपको आज बताई, इसको मत भूलिएगा. नंबर 1, सेल्फ स्टडी लोग नहीं करते हैं, आप करिएगा. नंबर 2, मॉक टेस्ट लोग नहीं देते हैं, आप दीजिएगा. नंबर 3, लोग इंस्टीट्यूट मैट और मेनी मैट्स को रेफर करते हैं, आप मत करिएगा. चौथी बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये छोटा सा वीडियो है पर ये कमाल का वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो थोड़े से कॉन्फिडेंस लैक करते हैं. ऐसे तो कहावत है, एक्सटर्नल मोटिवेशन हेल्प नहीं कर सकता, पर कई बार अगर सही आदमी हो और आप एक्सटर्नली भी मोटिवेट होते हैं, जिससे आपका इंटरनल मोटिवेशनल भी अब थोड़े दिन में जगने लगेगा. स्प्रेड दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब प्लेलिस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर वैल्यू एडिशन. आप ही का अच्छा होगा. थैंक यू सो मच. बाय.